नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके जीएस फॉर यू में। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूं और रीजनिंग में आज ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, सेट नंबर दोस्तों 3 है, जिसमें हम फाइंड मिसिंग नंबर के टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, मिसिंग नंबर के आपको मालूम होगा क्वेश्चन आते हैं, बहुत से कैंडिडेट यहाँ गलती कर जाते हैं, तो इसे आसान तरीके से आप 4 से 5 सेकंड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऑन आपको क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेंगी। तो दोस्तों देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, देख रहे होंगे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बतानी है कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसा सीरीज दिया जाएगा जिसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपको फिर लाना है आंसर। तो देखिए ऐसा क्या किया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड में कि बीच वाली संख्या में 0 और इसमें 1 आ गया, तो हमको अगले वाले जो आपका सीरीज है उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह वही उसी तरह से प्रक्रिया अपनाते हुए आंसर लाना है। ठीक है, यही रीजनिंग की मांग रहती है ऐसे क्वेश्चन में, मिसिंग नंबर में। ठीक है, अब दोस्तों मैं बता दूं, फाइंड मिसिंग नंबर के जब भी क्वेश्चन है, थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सोचने की क्षमता, मतलब आप किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसा गुणा भाग क्यूब क्या किया गया है उसको आपको समझना है। चलिए तरीका हम देखते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया गया, अब आपको यहाँ समझना है कि 0 किस तरह से आया है इन 4 जो आपके संख्याओं को सॉल्व करने पर। देखिए 4, 6, 7 और 5, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ना तो आप कभी कभी क्या होता है, इनको जोड़ कर लिखा रहता है पूरा। तो 4, 6, 10 हो जाएगा, 7, 17, 17, 5 आपका हो जाएगा दोस्तों 22। लेकिन 22 से नहीं है, यानी जोड़ से हमारा काम चल नहीं रहा है। यदि हम इनको देखें दोस्तों माइनस करके, तो 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, अब यदि हम इन्हें माइनस कर लें तो ये हमारा काम बन रहा है दोस्तों 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है ना, यानी हमारी ये प्रक्रिया फर्स्ट वाले में चली है, तो क्या सेकंड वाला भी फॉलो कर रहा है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी यदि हम देखें दोस्तों, तो देखिए आमने सामने वाले को जोड़े तो 8, 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और आपका फिर इसको जोड़े 7 और 6 को तो कितना आ जाएगा 7, 6 ये 13 हो जाएगा दोस्तों। तो 13 माइनस करेंगे, -1 आ रहा है, नहीं तो डिफरेंस किया गया, यानी यहाँ 1 आ रहा है केवल और यहाँ 0 आ रहा है। वहाँ भी 11, 11 आया था तो हमने डिफरेंस निकाला तो 0 आया, तो यहाँ भी डिफरेंस कीजिए, ऐसा नहीं छोटे में बड़ा घटाइए -1 आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है यही कि आपको डिफरेंस यहाँ किया गया है। 12 और 13 का डिफरेंस कितना होता है, 1 का डिफरेंस होता है। 11, 11 का डिफरेंस कितना था, 0 का होता है। तो नेक्स्ट वाला फॉलो कराते हैं। चलिए, तो 11 और 2 पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो 11, 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 0 और 2 आमने सामने ये वाला जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना जा रहा है, 11 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो रहा है, सी राइट हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क की जगह 11 आ जाएगा। ठीक है, जब आपकी फर्स्ट भी और सेकंड भी सेम प्रक्रिया फॉलो कर रहा है तो नेक्स्ट भी वही प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस टाइप से भी सोचना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 11, 11 यहाँ दिया है ना, 11, 11 अभी हम माइनस करके 0 ला लिए, प्लस भी कर देते अगर यहाँ 22 दिया होता। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस हो सकती है। तो आपको ऐसी सोच रखनी है कि किस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जब आपको ये सर्कल वाला दिया रहेगा इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी, रेलवे से आपका स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ स्टार बना है आपका, 7 दिया गया है, 15 दिया गया है, 31, 63, 127 क्वेश्चन मार्क बताना है। ये तो ये समझ में आ गया कि सीरीज हमारी ऐसी चल रही है। ठीक है, बढ़ रहा है 7 से 15, 31, 63, 127। तो समझिए क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ 2-3 टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है दोस्तों 7 से 15, 15 से 31, जब भी सीरीज हो तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बोला हूँ, जब भी सीरीज दी हो ऐसा, जब ऐसा बढ़ता है ना तो आप डिफरेंस निकालिएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकालिए तो आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएगा क्वेश्चन से। तो 7, 8, 15 का डिफरेंस कितने का है, 8 का डिफरेंस है। 15, 31 का डिफरेंस कितने का है दोस्तों, ये डिफरेंस है 16 का है। 31 में 63 का कितना डिफरेंस है, ये आपका 32 का डिफरेंस है। ठीक है, 63 और 127 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है,
तो ये अंतर आ रहा है दोस्तों 63 दूना 126, ये आ रहा है आपका 64 का डिफरेंस। ठीक है, 64 का डिफरेंस है 63 127 के बीच। तो क्या बना दोस्तों, देखिए डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा होगा, 8 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस, 64 का, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। तो अगले वाले में कितने का डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों, 64 दूना के 128 का डिफरेंस होना चाहिए 127 और नेक्स्ट वाली संख्या के बीच में, क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए तो अगली वाली संख्या तो आ ही जाएगी ना। तो 127 128 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 127 दूना हो जाएगा 254 और एक और बचा तो ये +1 यानी आपका आ गया 255। ठीक है, तो 128 और 127 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 255। क्लियर है दोस्तों, कैसे आया, डिफरेंस से आया, डिफरेंस करेंगे आंसर आपको दिख गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइप कैसे सोच सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सोचेंगे तो 7 में क्या किया 15 आ गया, तो 7 दूना 14, फिर एक जोड़ दिया 15। ठीक है, फिर क्या किया 15 लिखा हुआ है 31 लाना है, 15 दूना 30 किया, फिर एक जोड़ दिया, यानी दुगना करता है और +1 कर दे रहा है। तो 31 दूना कितना हो जाएगा 62, फिर +1 कर दिया तो 63 आ गया। तो 63 भी उसी तरह 63 दूना कितना हो जाएगा 126, फिर एक जोड़ दिया 127। तो नेक्स्ट वाला भी कर लीजिए, 127 दूना 254 +1 कर लिया 255 आ गया। ठीक है, तो जितने टाइप्स आप सोचेंगे आंसर देगा। तो फाइंड मिसिंग नंबर यही कहता है दोस्तों, आप मुझे सोचिए। ठीक है, सोचिए आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पूरा मिसिंग नंबर के ही क्वेश्चन में लिया हूँ और चुन चुन के अच्छे क्वेश्चन हैं। ये एक तरह से मैं बोलूँगा आपके लिए पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 मैं आपके लिए करा रहा हूँ एक तरीके से मिसिंग नंबर का, और पार्ट दूंगा ताकि आप और बेहतर प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लुप्त संख्या निकालिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह निकालनी है। कैसे फिलअप करें इसको दोस्तों, पहला और दूसरा का प्रोसेस भरते हैं। मैंने क्या बोला था, सर्कल वाला जब भी हो तो आउटर संख्या का कुछ ना कुछ खेल किया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बीच वाले को लाना है तो आउटर वाले का खेल किया है। क्या किया गया है, 16 9 4 और एक जोड़ेंगे तो कुछ आ रहा है दोस्तों, 16 9 हो जाएगा 25, 25 4 आपका 29 30, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्लस से काम नहीं हो रहा है, माइनस भी करेंगे जैसे हमने किया था। 16 और 4 अगर हम आमने सामने इसे जोड़ लें, 16 4 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 9 1 10। ठीक है, तो 20 में 10 घटा देंगे तो 10 आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। आमने सामने का इसको भी देखते हैं क्या फॉलो कर रहा है। तो 64 16 कितना हो जाएगा, 64 16 हो जाएगा दोस्तों आपका ये 80। ठीक है, 80 और फिर इधर इधर 125। ठीक है, तो ये कुछ बैठ नहीं रहा है दोस्तों, तो ये तो हमारा कट गया। ठीक है, और तरीके से क्या सोच सकते हैं, तो यहाँ देखिए दोस्तों, वो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। मुझे यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि 16 4 9 और 1 कुछ आपको समझ में आ रहा है। स्क्वायर और क्यूब का भी खेल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो 16 है 4 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर और 1 है 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या समझ में आया दोस्तों, 4 3 2 1 अगर इसको हम जोड़ दें, 4 3 7 2 9 1 10, बीच में 10 आया है। क्या अगला वाला फॉलो कर रहा है, सारी स्क्वायर संख्या दी गई हैं तो आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है। 16 4 का है। 25 5 का है। अब जोड़ लीजिए, 8 10 18 4 22 5 27। चलिए ये भी फॉलो कर दिया, यानी स्क्वायर का केस सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट वाले को भी कर लीजिए, 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। 144 12 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है और 36 6 का स्क्वायर है। जोड़ लीजिए, 16 और 12 कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 10 20 28 आ गया। 28 8 हो गया आपका दोस्तों 36, और 36 भी 6 जोड़ना है ये वाला, तो आपका आ गया 42। ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है 42। एक बार फिर जोड़ लीजिए, 16 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 28 फिर 8 आपका 36 36 में 6 जोड़ेंगे 42 राइट है। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जोड़ सही है। ठीक है, क्या हम सम सही कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, देख लिया होगा कैसे सॉल्व हो सकता है। तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से भी आपको सोचने हैं एग्जाम में, डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ दोस्तों, ये है मिसिंग नंबर, आपका थोड़ा टाइम जरूर मांगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को देखते ही आंसर मालूम पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मिसिंग नंबर से है, देखिए क्या है। अब इसमें आपको निकालना है दोस्तों, फर्स्ट दिया गया है ट्रायंगल, यहाँ निकालना है बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या लानी है हमें, तो बाहर वाले का खेल किया होगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन क्या करता है,
ये पोर्शन जो आपके शीर्ष वाले जितने भी संख्या हैं इनका खेल करता है, यानी प्लस माइनस होता है। तो देखिए प्लस करते हैं 17, 13, 30, प्लस से काम होगा नहीं, बड़ी संख्या है दोस्तों, यहाँ 12 ही लाना है। ठीक है, माइनस करके देखिए एक बार, तो 16, 12 का डिफरेंस 4 का आ रहा है, 18 और 14 का डिफरेंस 4 का, 17 और 13 का डिफरेंस 4 का। अब यहाँ 12 लाना है, 3 तो 4 दिख रहा है दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है, 4 4 8 2 4 कितना हो गया 12, यानी जोड़ा गया है डिफरेंस करके। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 18 13 कितना, 18 और 23 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस, और 25 और 20 का डिफरेंस कितने का, 5 का डिफरेंस, 19 और 24 के बीच में भी 5 का डिफरेंस। फॉलो हो रहा है दोस्तों, आप जोड़ दीजिए इसे, तो 5 5 10 और 5 15, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेम संख्याएं डिफरेंस करने पर आ रही है, तो ये भी पता चला है कि हम सही चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती आंसर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंकिंग पावर को बढ़ानी है आपको, और हम पार्ट देंगे ताकि आप मिसिंग नंबर गलत करके ना एग्जाम में। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या की जांच कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब ये दोस्तों जब भी आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला देगा ना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन एक ठो दे ही देता है एग्ज़ाम में, तो इसे समझिए क्या किया गया है दोस्तों। इसमें अक्सर क्या होता है, आपका जब भी स्क्वायर वाला पोर्शन हो रेक्टेंगल का, तो क्या करता है दोस्तों, इस संख्या को इन संख्या को जोड़कर यहाँ सम ला देगा कभी कोई, तो 9 3 12 हो रहा है पर यहाँ 13 दिया गया है। या फिर 10 और 14 को जोड़ें तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आना चाहिए, लेकिन 1 दिया गया है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है दोस्तों। आमने इसको भी इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस टाइप में भी और इस टाइप में भी आपको चलना है। तो 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है, यहाँ 10 दिया गया है। 8 3 जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है, यहाँ 14 है। पुट नहीं हो रहा है, सम नहीं हो रहा है दोस्तों, यानी प्लस का खेल नहीं हो रहा है, माइनस का तो हो ही नहीं रहा है। फिर क्या करें, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब आपको स्क्वायर रूट वर्ग ना समझ में आए इसमें, तो अब आपको डायरेक्ट जोड़ के भी एक बार देखना है। तो 6 और 9 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 6 9 हो रहा है दोस्तों 15, और 10 25, 8 3 कितना हो रहा है 11, और 11 और 14 जोड़ दे तो 25। ठीक है, 25 25 आ रहा है, तो ये समझ में आ गया कि हमको टोटल कितना लाना है, 25 लाना है। 13 और 1 कितना हो गया 14 दोस्तों, लाना है 25, तो कितना जोड़ दें इसमें, 11 जोड़ दें। ठीक है, तो 11 यहाँ रखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह 11 रखना है, तो हमारा 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट करना है, 11 होना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हमने इस टाइप में सोचा, खड़े खड़े कैसे, मतलब ऊपर से नीचे कैसे जोड़ना है, लेकिन अगर हमें इस टाइप में चलें तो 8 6 14 हो रहा है। ठीक है, अभी नीचे वाला पहले जोड़ लेते हैं। तो 9 3 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 9 3 12, 12 और 13 जोड़ दे कितना आ रहा है दोस्तों, 25 आ रहा है। 10 और 14 कितना हो रहा है, 24, 1 जोड़ दे 25 आ रहा है। इधर भी 25, तो यहाँ भी 25 होना चाहिए ना, तो 8 6 14 हो रहा है, कितना जोड़ दें, प्लस 11 जोड़ दें तो आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो रहा है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो दोनों टाइप से आपको सोच के चलना है, क्या आपको लेकर चलना है, कौन सा तरीका। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन करा है, 5 अलग अलग तरीके से करा है। सोचने के तरीके मैंने आपको बताया किस टाइप से आपको सोचना है एग्जाम में, कैसे आंसर लाना है मिसिंग नंबर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ऐसा ही 5-6 क्वेश्चन लेकर, ताकि 15 से 20 मिनट में मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी दोस्तों बुक के माध्यम से करते रहें। जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ टॉपिक, तो उसके ही टॉपिक के आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बुक में, सॉल्व करिए, तो आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमपी पुलिस के जितने कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों रीजनिंग की क्लासेस मिल रही हैं, मैथ की क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, जीके की क्लासेस मैं आपके लिए जल्द ही अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, एमपी जीके के लिए दोस्तों, एमपी जीके और साइंस के लिए, ठीक है, यही 4 सब्जेक्ट है ना, तो एमपी जीके और साइंस का आपके लिए 20 सेट और इसका 25 सेट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए था। अभी एग्ज़ाम हुआ, आपको मालूम होगा फ्रेश में ही, तो इनके लिए मैं आपको लगभग इन सेट में 1500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन इसमें कवर कराया हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। उन्हें आप वॉच कर लें, ज़रूर आपको डेफिनेटली वहाँ से फ़ायदा होगा। ठीक है, तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए। आपको डेली ऑन क्लासेस हम मैथ और जीके और साइंस की भी अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की कुछ वीडियो थी, हम मिलेंगे अपने नए पार्ट में अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।